बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 5 जून से 11 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये वो प्रोग्राम वही होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ये पार्ट 3 है जिसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसेस है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं दो गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने जो आपको बताया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ें के लिए एक डॉक्टर साहब हैं जो पीएचडी की हुई हैं मेरे साथ, आजकल वो काम भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि लोगों को एक 40 मिनट का या 45 मिनट का सेशन देंगे और उनके प्रॉब्लम जो हैं में स्ट्रेस के या दूसरे अज़वाजी या दूसरे, उनको हम उसका हल निकाल लेंगे। बग़ैर दवाइयों को हमने मामला को सीधा करना है। और बीइंग एस्ट्रोलॉजर वो कह रही थी कि आप पॉइंट आउट करेंगे कि इनका क्या 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 कहाँ पे ये चीज़ें हैं और कहाँ, फिर उसको मद्देनज़र रख के हम दोनों बैठ के उसका कोई हल भी निकालेंगे और काउंसलिंग भी करेंगे और उसको कोई ना कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो दो बंदों की मशावरत आप अगर हासिल करना चाहते तो हमजा के साथ बात कर लीजिएगा और टाइम ले लीजिएगा, और फिर मुझे जिस दिन 2 या 3 हो गए तो फिर हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन भी ये हो सकती है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में उधर डॉक्टर साहब आ जाएँ, उधर मैं आ जाऊँगा और तीसरा आप होंगे, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ये डिस्कशन चल सकती है। एनी हो, आगे चलते हैं। दूसरा, मैंने अपनी किताब तकरीबन मुकम्मल कर ली है। ये इस तरह के 3-4 मेरे टाइप हो गए हुए हैं और मैंने इस किताब को बड़ा सिंपल किया, बड़ा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस किताब में आपको एस्ट्रोलॉजी जो है ना, मैंने सिंपल अल्फाज में, सिंपल तरीके से, जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाते, फिर उसकी मशक़ें होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, तो इस तरह का ये 500 सफ़े की किताब होगी और बड़ी साइज़ की किताब होगी, और एंड पे उसका एक पेपर एक्सरसाइज पेपर दिया होगा जिस पर आपको वो पेपर 1000 नंबर का पेपर है और उसमें आपको 950 नंबर अगर आप पास कर जाते हैं, ख़ुद ही अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन कीजिएगा तो समझें कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई। लिहाजा अगर इन केस अगर नहीं आएगी तो आपको ज़्यादा महीने का कोर्स करना पड़ेगा। वो 90% 70% तो आप किताब से सीख लेंगे, बाकी 20% आपको किसी न किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैंने ना बड़ी मेहनत की है, 6 महीने से मैंने अपनी जितना रिसर्च वर्क था, जितनी मेहनत थी, जितनी सारी मैंने ऑन पेपर ला दी है, उसको टाइप भी करवा लिया है। अब पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ और मुझे सिर्फ आपने ये करना है कि जो आपके नीचे स्क्रीन पे कागज़ अपना नंबर चल रहा है, इस पर आप अपना नाम, जो आपको किताब चाहिए, और अपना ये मुझे भेज दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितनी किताबें छपानी हैं। इन केस अगर 1000 छपानी है, 2000 करनी है, क्योंकि मेरे ये व्यूज़ हैं कुछ 60 से, वैसे तो सब्सक्राइबर जो है ना 1,21,000 हो चुके हैं। और ये जो आते हैं फेसबुक में, मेरे पास तकरीबन कोई 1 लाख उधर हैं, 1.5-2 लाख उधर हैं और इधर भी है। तो फेसबुक के ज़रा डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो मुझे ताकि ये पता चल जाए कि मैंने इतनी किताबें छपानी है और वो आपको आ जाएगी। इसकी कॉस्ट मैं अभी आपको अगले हफ्ते बता दूंगा कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। सिंपल ही होगी, तो इसके लिए अभी से बुकिंग करवा लीजिएगा ताकि आपको फिर एस्ट्रोलॉजी समझने में, और ऐसी किताब आपको पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी कि जिसको अब बड़ा स्ट्रेट होके मैंने लिखा है, बड़ा आसान लफ्ज़ों में लिखा है। अभी तो उर्दू में लिखा है और ठीक इसके बाद इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लूँगा ताकि बाहर के लोग भी इससे इस्तेफ़ादा ले सकें। बात लंबी होगी, आगे चलते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपका सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसेस है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस से। भट्टी साहब बस ये इसी पे परेशान रहते हैं, मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही। तो भट्टी साहब ये भी अल्लाह ताला की बेहतरी होती है कि बंदा अल्लाह ताला एक साइड पे बैठा देता है और वक्त गुजरता है। अब 9 जुलाई के बाद ही आप रेस्ट कीजिएगा। मैं तो आपको कहूँगा बच्चों के साथ निकल जाएं शुमाली इलाके में, सैर सपाटा करें। ज़िंदगी में ऐसे मौके कम ही मिलते हैं जब बंदा OSD लगाओ और फिर एंजॉय करता है। वैसे मैं अपना OSD शिप भी मैंने गुजारी थी तो मैंने तो एंजॉय किया था, फिरता था। एनीहो, ये अल्लाह ताला के कमाल हैं, तो कुछ नहीं होगा।
स्टार्ट आपका असेंडेंट से ही हो रहा है, पाँचवें पहले घर में आपका मून और पहले का लॉर्ड छठे में, तो मूड स्विंग आपका थोड़ा सा कह लें कि पहले आप अपने ज़ाती कामों को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, और पहले का लॉर्ड जब छठे में जाता है ना, तो आप कोशिश कि अपनी जमाशुदा पूंजी ख़त्म ना कर बैठूँ, मेरे रिसोर्सेज ना ख़त्म हो जाएं, एहसास हो चुके हैं, और हर चीज़ को इस्तेमाल करने में एहतियात बरतते हैं। जो आप खुला काम कर रहे थे उसको रोक देते हैं, चेक करते हैं, तो ज़िंदगी में आपका रवैया थोड़ा सा मुतात रहेगा। ये महीना आप इसी तरह ही करते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरा, अपने रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा परेशान होंगे। पहला घर आपकी अपनी थिंकिंग का, आपकी सोच का, आपकी प्लानिंग का, बस वो पहला और छठे का जब कम्बिनेशन बनता है ना, तो बंदा अनसर्टन बहुत रहता है, सोचता बहुत है, अपना वो चीज़ें जो उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है उसके बारे में अपनी एनर्जी ज़्यादा ज़ाया करके अननेसेसरी अपने आप को ट्रिगर करता है, और अपने आप को सोचों में गुम करके अपना ब्लड प्रेशर हाई करने की कोशिश कर रहा होता है। एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा वेवरी होगा। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, 2 दिन की। मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, विल पावर, एडजस्टमेंट, तो इसमें थोड़ी सी आपकी अप्स एंड डाउन रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस शेकी होगा, और कन्फ्यूज़न आपके अंदर ज़्यादा होगा, जिससे ना आप टेम्पर लूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एकदम भड़क उठ सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, बेलिहाजी आपके अंदर आ जाएगी, और इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो इसको कंट्रोल कीजिएगा, कोई बात नहीं, होता है, बंदा करता रहता है। बट ये आपको जैसे ही आप आगे 8 और 9 जून में जाएंगे, तो मून आपके तीसरे घर में आए, तो तीसरे का लॉर्ड चौथा घर में आ गया, तो नहीं सॉरी, आपका दूसरे घर में 6 और 7 जून, तो 10वें का लॉर्ड चौथे सॉरी यहाँ पे आता है दूसरे का लॉर्ड आपका छठे घर में, ये भी वही आ गया छठे घर का ही। यार यहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर गया हूँ, यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में है, तो अच्छा दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में ये आ गया, तो काम करेंगे, जायदाद के मामला देखेंगे, मेहनत करते हुए अपने फैमिली को देख के उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अगर आपकी वालदा है तो वालदा के साथ इंटरेक्शन आपका बहुत बढ़ेगा, और वालदा आपको ना आपकी खिदमत की वजह से, आपकी उसकी वजह से आपको बहुत दुआएं मिलती हुई नज़र आए। यहाँ आप आपके दिमाग में बैठी हूँ कि वालदा की कदमों में जन्नत है, तो लिहाजा इसकी आपका ये एक बड़ा आपका अंदर है होगा। तो ये 2 दिन आपकी वालदा के साथ गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके काम निकालते नज़र आ रहे हैं, फैमिली पे मनपसंद चीज़ें फैमिली के लिए खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली को साथ लेके चलेंगे, और गाड़ी, जानवर, कीमती शाह इकट्ठा करने में खर्च करते हुए नज़र आते हैं। बस आपने ये काम करना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसाने की कोशिश ना कीजिएगा, कोई प्लॉट या घर, या तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है कि उसको आपने ऐसा कामों में नहीं पड़ना। तो सजिटेरियन, अच्छा यहाँ पे दूसरा घर है, पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं से आपकी, और ससुराल की तरफ से भी कोई आपको एड आ जाएगी, और यहाँ पे राइट आइज़ आपकी और राइट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। कोई ना कोई बाज़ार में खाना खाने जाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे या चावल खाते हुए उस दिन राइस का आपका तड़का लगेगा, और काफ़ी, और कोई ना कोई पानी के मशरूबात, ये वो इस किस्म के कामों में भी आपकी ज़्यादा मशरूबात पीते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे टीचर, लॉयर, बैंकर ये काफ़ी एडवांटेजेस ले लेंगे। बैंकिंग वाले खास बटे साहब तुम तो बैंकर है गए, तो कोई ना कोई फ़ायदा ले लेना, कोई ना कोई फ़ायदा आ जाएगा आपका, मे बी आपका वो क्लियर हो जाए, बोनस। अच्छा एनी हो, ये आपके यहाँ पे बेस्ट डे हैं फॉर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाइटिंग और होटलिंग ये सब कुछ चलेगी। आगे चलते हैं 8 और 9, यहाँ पे आपका मून जो है ना एक्वेरियस में है, और तीसरे घर में, और तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में, तो वही वालदा के साथ इंटरेक्शन, घर के फैमिली, घर के माहौल की तरफ तवज्जो रहेगी, और अपने बहन भाइयों को साथ लेके चलना और उनकी खिदमत करना, और कोई ना कोई सफ़र भी करते हुए उनके साथ नज़र आते हैं। और यहाँ पे आप काफ़ी कह लें कि आप बेहतरी होगी, बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी, IQ लेवल आपका बड़ा अच्छा होगा, पेपर अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और आपका स्टैमिना भी बहुत अच्छा है। शॉर्ट ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आपकी नज़र आती है। पोस्ट ऑफिस, मीडिया के लोग ये बहुत ही एक्टिव होंगे, इनको प्रॉफिट मिल जाएगा।
कोई घर चेंज करने के चक्कर में भी रहेंगे। वर्बल एक्सप्रेशन वाले और मार्केटिंग के लोग, इनको एडवांटेजेस बहुत मिल जाएगा। और यहाँ पे करेंसी का बिज़नेस करने वाले और उनको भी, मुलाजम जो आपका छोड़ के चला गया वो वापस आ जाएगा, इस खुशी में भी रहेंगे। मुलाजमों का कोई मसला फंसा हुआ है वो आपका हल हो जाए। जैसे मेरा ड्राइवर नहीं मिल रहा था तो ड्राइवर मिल गया, मुझे अच्छा मिल गया, तो वो भी, क्योंकि आपका तीसरा घर आपके मुलाजमी का डील करता तो तीसरा घर मेरा बेहतर हुआ तो मुझे ड्राइवर मिल गया। मेरा अच्छा ट्रेंड ड्राइवर था, उसको अपनी मजबूरियों की वजह से जाना पड़ा, पिछले 8 साल से मेरे साथ था। उसके जाने को मैं मिस तो बड़ा किया, बट अब नया बंदा भी मुझे अच्छा मिल गया। एनी हो, ये आपका अच्छा होगा। उसके बाद आपका 10th and 11 मून आपका 10वें घर में सैटर्न के साथ है, तो वो ज़िम्मेदार हजरात जिनकी फसलें हैं, जिनकी वो बड़ी अच्छी बिक जाएंगी, नई फसलों, यहाँ पे मून साथ बैठा है, बारिश आ जाएगी। जैसे आगे अब चावल की फसल की काश्त करने, तो उस पर बारिशें होंगी कि आपको ट्यूबवेल का ख़र्चा, आपके डीजल का ख़र्चा बच जाएगा। कुदरत की तरफ से बारिश आके आप काफ़ी कर लेंगे। कोई भैंसों का कारोबार करने वालों को बहुत उठान मिल जाएंगी, क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है, तो जानवरों का कारोबार में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा मादनियात, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, लोया, ये सारे कुछ चीज़ों में भी आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, ग्रेन्स मैंने बता दिया, कैटल बता दिया, कोई नई गाड़ी, काले रंग की गाड़ी खरीदते हुए नज़र आते हैं। मोरालिटी बड़ी अच्छी होगी, रेजिडेंस के मामला को सीधा करेंगे, उनको ठीक करेंगे, नया घर बनाने के चक्कर में रहेंगे, नया घर बनाते हुए नज़र आते हैं, या नक्शा नुक्शा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी फॉल्स एलिगेशन दूर हो जाएगी, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा वेवरी होगा, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वालदा बीमार हो सकती हैं, या वालदा के साथ मुँहमारी हो सकती है, जिससे ना आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे। तो ये आपने आपको कंट्रोल कीजिएगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड, आपको कोई फील्ड फार्म्स, ऑर्चर्ड, क्रॉप्स में, माइंस में आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, जिससे आपका फिर आपका स्टेटस, रुतबा, मर्तबा यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ मैनेज करनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ख्याल करना है कि कहीं जाना है तो वक्त से पहले कुछ डिले होंगी चीज़ें, उससे आपने परेशान नहीं होना। ये ना हो कि आप डिसपॉइंटमेंट आ जाए, डिप्रेस हो जाए, तो डिप्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, चेस्ट के प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम है, अपनी मेडिसिन लीजिएगा। मैं अवश्य मशवरा दूंगा सैजिटेरियन इन 2 दिनों में अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट करें और सुकून काटें। तो सैजिटेरियन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है? ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, ये लेके आया हूँ। और ये 5 जून से 12 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। और 5वें यहाँ पे आपका स्टार्ट 12वें घर से शुरू हो रहा है। और 12वां घर आपको पता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, होती हैं, और मज़ेदार भी है, और सब कुछ भी है, और अखराजात भी, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे मून और उसके कम्बिनेशन अच्छा बना। 12वें का लॉर्ड उठा, 5वें घर में चला गया, तो ज़िंदगी में एक हलचल सी होगी, टिक के नहीं बैठेंगे, कभी उधर कभी इधर, संजीदा रवैया नहीं इख्तियार करेंगे, मस्तियों में, दोस्तों में ये ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हुए नज़र आते हैं। और घरवालों के साथ तलकात, रोमांस और मस्तियों में आप उनके साथ भी, अपनी बेगम के साथ भी फ्लर्ट करते हुए, या अपने स्पाउस के साथ भी फ्लर्ट करते, मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी पसंद की शादी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी शादी, वो आपकी उसमें फ़ैसला हो जाएगा, जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, जा बच्चे जहाँ पर तुम चाहते हो वहाँ पे तुम्हारी शादी कर देते। तो इस किस्म की खुशखबरी आपको मिलती हुई नज़र आती है। अच्छा, दोस्तियाँ भी होंगी। अच्छा, बाद हिडन अफेयर्स में ना कोई मस्तियों में अखलाकियात की हद को पार ना कीजिएगा। दोस्तों के साथ कोई ऐसी मस्ती गलती कर सकते हैं जिससे खमियाजा भुगतने के चांस है। तो मैं तो आजकल यही कहता हूँ कि दोस्तों के साथ ज़रा मुताहत हो जाए, क्योंकि वो नॉर्म्स नहीं रहे जो पहले किसी ज़माने में होते थे। दोस्ती यारी भी अब पोल्यूटेड हो चुकी है, तो कोई ना कोई दोस्त आपको तंग कर सकता है। आप दोस्तों पर किसी सूरज यकीन नहीं करना चाहिए, नुकसान होने के चांसेस हैं। आगे फिर चलते हैं आपका 6 और 7 जून। तो अच्छा, यहाँ पे आपका कोई ना कोई हिडन अफेयर में भी डेट लग जाएगी। 6 और 7 मून आपके असेंडेंट में, अपने पर्सनल काम निकालेंगे, अपने आप को रिव्यू करेंगे। और यहाँ पे
पहले का लॉट तीसरे घर में जब जाता है ना कोई नई चीज़ सीखने के चक्कर में, कोई नया गूगल करते रहेंगे, कोई कोर्स करने के चक्कर में रहेंगे, कोई तालीम हासिल करेंगे, कोई अपना एक्सप्रेशन करेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे गाना गा के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, किताबें लिखेंगे, सफ़र बहुत होंगे, बहन भाइयों के साथ मिल के घूमना फिरना, तफरी करना, अहल खाना की मदद करते हुए नज़र आते हैं। और उनको यहाँ रास्ते में सारी नसीहतें करते रहेंगे बहन भाइयों पे। तो ये एक कीड़ा होता है बहन भाइयों के ऊपर, जब रोब डालना तो उसको नसीहतें शुरू करते हैं। तो आजकल के बच्चे नसीहतें नसूहतें सुनते तो है नहीं, तो इसलिए अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपके प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव जहन के साथ चलेंगे, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, सोच पॉजिटिव होगी आपकी, और प्रोफेशन आपका में दिलचस्पी काफ़ी रहेगी, किसी किस्म का गुस्सा ठंड प्रोग्राम होगा और अपने आप को खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और आगे चलते हैं 8th और 9th। यहाँ पे आपका मून जो है दूसरे घर में है और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में, फिर दूसरा और तीसरे का कम्बिनेशन आ गया, क्योंकि तो दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाते हैं फिर वही सीखने वाली चीज़ें कंटिन्यूटी रहेगी, मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, इसमें आपकी दिलचस्पी रहेगी, यहाँ पे आपको फ़ायदा भी आ जाएगा। दूसरा अगर पैसों का, तो इस तरफ से पैसे आते हुए भी नज़र आते हैं, जैसे किसी को पढ़ा के, किसी को कंसल्टेंसी दे के, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होता होगा, किसी मजमून पे तहकीक करके वो भी आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हो। उस रिसर्च वर्क में भी आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस हो जाएगा। और यहाँ पे अपने बहन भाइयों पे ख़र्च करेंगे, नौकरों पे ख़र्च करेंगे, और घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाना, गाना गाना, मौज मस्ती, ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही एंजॉय करते हुए नज़र आ जाएंगे और काफ़ी आप बेहतर तरीके से अपने आप को दिन गुजारेंगे। दूसरा घर ससुराल का है, ससुराल की तरफ भी विजिट लग जाएगा, सासू माँ से भी मुलाकात हो जाएगी, एडवांटेजेस मिल जाएगा। और तीसरा यहाँ पे आपका वर्बल एक्सप्रेशन और ये ईटिंग हैबिट्स ज़रा थोड़ी सी अजीबोगरीब सी होगी, चावल भी खाएंगे, साथ कढ़ाई का तड़का भी लगेगा, तो इस किस्म के एंजॉय करते हुए दूसरे शहर में जाके खाना खा के, कढ़ाई गोश्त खा के आगे, टिक्के खा के आगे, चिड़े खा के आगे, तो इस किस्म का अक्सर जैसे गुजराने से लोग लाहौर आते हैं, लाहौर के लोग गुजराने चले जाते हैं, तो इस किस्म की ट्रैवलिंग आपकी होगी और काफ़ी यहाँ पे आप बेहतर तरीके से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे आ जाएंगे। अच्छा, वो ज़िम्मेदार हज़रात है ना, उनको फसलों से फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, ज़मीन से रिलेटेड इशू में पैसे आ रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड से पैसे, कोई ज़मीन बेच के कोई उस पर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका सैटर्न की जो मौजूदगी है उससे आपको एडवांटेजेस पहुंच जाएगा। सैटर्न के साथ लिंक है क्योंकि एक्वेरियस में, तो लिहाजा आपकी बारिश भी हो जाएगी, तेल के पैसे बच जाएंगे, आपके ट्रैक्टर के, यानी कह लें कि ट्रैक्टर डीजल के पैसे बच जाएंगे, बिजली के पैसे बच जाएंगे, कुदरत की तरफ से आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कैप्रिकॉर्न आपके तीसरे घर में मून और सैटर्न है, और ये हफ्ता इतवार 10th और 11, तो यहाँ पे तीसरे का लॉर्ड उठा 5वें घर में चला गया। तो पहले ये तीसरे 5वें का कम्बिनेशन देखते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, सफ़र करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करेंगे, ख्वाहिश पूरी होगी, और पहले बच्चे की यहाँ पे पैदाइश नज़र आती है, घर में बड़ा खुशी का माहौल होगा। या आपकी जब नई शादी हुई तो बेगम कंसीव कर लेगी, उस पर वो कुड़ी ने खुशखबरी आ गई, और वाह 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 घर में एक बच्चा आने वाला है, तो इस किस्म का माहौल बड़ा होगा, बच्चों के साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, ये मून सैटर्न, यहाँ पे गले पे प्रेशर आएगा, आपका गला बैठ जाएगा, बोलेंगे बहुत ज़्यादा, और फिर मूड स्विंग, थोड़े से बड़ी बहन के साथ मुँह मारी हो सकती है, बड़ी बहन बीमार हो सकती है, बड़ी बहन के साथ वो आप पे चढ़ दौड़ेगी, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस होते हुए नज़र आते हैं। तीसरा, डिले होना चीज़ों का, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, ट्रैफिक में फंस गए, लेट निकले, आपकी फ़्लाइट मिस होगी, ट्रेन मिस होगी, आप स्टेशन पर लेट पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ये वीकेंड पे अपनी टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी जाना 3-4 घंटे का मार्जिन रख के निकले, क्योंकि जब मून सैटर्न के नीचे आता तो सैटर्न डिले करता है। तो मेरी तो एक्सपीरियंस है, मैं चेक करता हूँ, इशारे बंद मिलेंगे, ट्रैफिक में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होंगे, रिंग के चल रहे होते हैं, गुस्सा चल रहा होता है, जिससे आप डिप्रेस हो रहे होते हैं। तो इस किस्म के फेजेस आपके ऊपर आ सकते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, रेस्ट मारिएगा, घर में रहिएगा, बाहर निकलना पड़ेगा तो वो रूट अख्तियार कीजिएगा जहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम है।
गाड़ी का तेल चेक कर लीजिएगा, पेट्रोल चेक कर लीजिएगा। आपके वीराने में जाके टायर पंक्चर हो गया या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर वहाँ पे 4-5 घंटे आप सूखने पड़ जाएँ जिसे कहते हैं ना, वो हो सकता है, जिससे फिर डिप्रेस भी हो सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्यूरियस ख्याल आपका ये हफ़्ता 5 जून से आपको 11 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है, और काफ़ी आपको स्टार्ट आपका 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 4थे घर में है। तो वो लोग जो फैमिली सिस्टम में रहते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो वो उनमें और ज़्यादा एक बेहतरी आएगी। अगर वो छोड़ना भी चाह रहे हैं तो कहेंगे नहीं यार, जो जॉइंट फैमिली है वहीं में हम अपना वक्त गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस किस्म के घर के बड़े आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, आप एक दूसरे का ख्याल करते हुए अपने आप को काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। ख्वाब पूरे हो जाएंगे, कोई ना कोई बहन भाई कंबाइन जायदाद बनाने और इकट्ठा रहने पर तरजीह देंगे, और घर का माहौल बड़ा जन्नत जैसा होगा, काफ़ी बेहतरी नज़र आती है जिससे आप खुश रहेंगे। तो ये आपका एक झुकाव वालदा की तरफ ही रहेगा। और यहाँ पे ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना आपने, ये ना हो कि कोई बहन भाई ये बीच में कोई रोड़ा अटका दे। एनी हो, इट्स अ गुड टाइम। और यहाँ पे कोई ना कोई आपकी होप्स पूरी, कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई अपलिफ्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके कोई ना कोई वाइफ का रोल आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, और कुछ शादी तय हो जाएगी। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में आपको कोई मदद मिल जाएगी, कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी बेहतर हो जाएगी, और कुछ छुपी हुई ख्वाहिश भी आपको यहाँ पे फ़ायदा दे जाएगी। आगे चलते हैं, 6 और 7 आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। तो यहाँ पे आप बड़ा संजीदा मोल, यहाँ पे एक तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस आपके बहुत बनते हैं, और दूसरों खुद को इस्तेमाल करके पैसे कमाते हुए नज़र आए कि मीराना ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती है। बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, अपने मामलात को कंट्रोल करके पैसा जमा करेंगे, और बचत की ख्वाहिश आपके दरमियान एक आएगी जिससे पैसा बचाने की कोशिश करें। अखराजात के साथ हुकूम भी बनाते नज़र आते हैं। कोई नाजायज़ पैसा भी आएगा तो वो भी बैंक में संभाल के रखते हुए नज़र आते हैं। तो 12वां घर आपको पता है एक्सपेंडिचर का है, तो अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखेंगे काफ़ी, और मख्फी रूम में भी दिलचस्पी होगी, और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में आपको बहुत ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आ जाएगा। और अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग भी आपको होती नज़र आती है। आपके हिडन अफेयर्स में भी कोई बेहतरीन कोई ना कोई बेहतरी आ जाएगी, और लिबरल आउटलुक होगी, बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और आपका मेंटल वरीज या किसी किस्म के वो सारी दूर हो जाएगी। और अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ से भी आप बेहतर ठीक होके वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बाहर भी आपको काफ़ी कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो इट्स अ गुड डे, आप इसका फ़ायदा उठाइएगा, बचत कीजिएगा, अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और आगे चलते हैं, 8 और 9 मून एक्वेरियस में आपके अपने घर में। ये बड़े अरसे बाद ऐसा आएगा कि सुकून होगा, लेकिन यहाँ पे अभी राहु की स्केर है, लेकिन इसका जो पहले का लॉर्ड उठा दूसरे घर में चला गया, तो ये थोड़ा सा अभी राहु की स्केर गुजर है, आपको वो थोड़ी सी चुल लगी रहेगी। तो जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है ना, तो एक तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी काम करेगी। अगर आप छोटे क्यूरियन हैं तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत मेहनत करते हैं, आप पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपको ना बचपन के वाक़े बड़े याद आएंगे, आपको फ्लैशबैक में बहुत जाएंगे। आप अगर आप से हैं तो अपने बच्चों को अपने बचपन के वाक़े सुनाएंगे, और कहेंगे तो बच्चे को कैसे जवाब होगा, ये बड़ी बात है, आपको इतना आपको सारा कुछ याद है। तो इस किस्म की बातें सुनने को मिलेगी। पैसा कमाने की ख्वाहिश भी बढ़ेगी, कोई ना कोई नजायज़ पैसा भी आने के चक्कर में रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक करूँगा कि पैसे लेके ट्रैवलिंग नहीं करनी। ये ना हो कि रास्ते में पैसे गिर जाएँ, कम आपको चोरी हो जाए, या हादसे में होता है ना, तो फिर लोग उठा लेते हैं, पर्स में से पैसे निकाल लेते हैं, तो इस किस्म के चांस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छे तरीके से मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा, एप्टीट्यूड आपका बहुत बेहतर होगा। अपने ज़ाती कामों को निकालेंगे, अपने रुके हुए कामों को देखेंगे, अपनी ज़ात की तरफ तो जो आपकी बहुत रहेगी, ज़्यादा तो जो पैसे की तरफ रहेगी। क्यों आप रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, कन्फ्यूजन किसी किस्म का नहीं होगा।
तो दीज आर 2 डेज आर बेस्ट। आगे वीकेंड आ जाता है 10th and 11, यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में चला गया, और मून और सैटर्न यहाँ पे। एक तो यहाँ पे पैसे आएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के आएंगे, लेकिन आ जाएंगे। और जब दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है तो काम करने का क्रेज़ आपको बढ़ जाता है। वीकेंड पे भी आप काम करते हुए पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे दौलत लेकर वालदा जायदाद बनाने और अपनी मन मर्जी की चीज़ों पे लगाएंगी, तो इस किस्म का भी काम होगा। और माँ के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत होगा, माँ से मिल के आप उसकी ज़रूरियात पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ वालदा आपका थोड़ी सी बीमार होंगी तो उसको हॉस्पिटल लेके उसको उस पर पैसे खर्च करके दिली खुशी होगी कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की है। तो इस किस्म का मूड स्विंग ज़रा अप्स एंड डाउन रहेगा आपका। खुशकिस्मत होंगे आप। और अहले खाना पे आप फैमिली पे मनपसंद चीज़ें, ज़मीन जायदाद, गाड़ी, जानवर, कीमती शय को इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहेंगे और फैमिली के लिए एक्सपेंडिचर करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मून और सैटर्न जब इकट्ठा होता है ना, पैसे ज़रूर आएंगे बट थोड़ा सा रुक के आएंगे। मिसाल के तौर पे भी 2 बजे वो बंदा आपको कैश दे देगा, आप 2 बजे घड़ी देख रहे हैं तो उसका कोई पता होता नहीं होगा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो ये पैसे डिले होंगे। इसमें परेशान हो जाइएगा क्योंकि उस दिन मून सैटर्न के नीचे होता है, तो ये डिले की चीज़ें होती हैं। सफ़र में फंस गया वो बंदा, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएगा या वो भूल जाएगा आना, तो इस किस्म के अपने ऊपर सवाल हैं जिससे आप डिप्रेस होते नज़र आते हैं। अच्छा, दूसरा आपकी राइट उस पर राइट एयर और राइट कान में कोई प्रॉब्लम, यानी कि कोई मैल शैल जैसे कहते हैं ना, वो भी डॉक्टर के पास जाके वो सफाई करते, वैक्स निकालते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये एक चीज़ बता दूँ क्यूरियन, ये जो अगले 2-2.5 साल है ना, ये अपना ना कानों की मैल का ख्याल कीजिएगा, कान साफ़ ही साफ़ रखिएगा, नहीं तो माँ जमा हो जाएगा, फिर विल हैव टू, और कहते हैं हार्ड लिसनिंग हो जाएगी आपको। तो इसलिए बेहतर है कि अपने कानों को अभी तक, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना, गंदी चीज़ों को जमा एक्यूमुलेट करना, बदबू मारने, ऐसी ऐसी चीज़ें कान में जाके ना बैठ जाएंगी। इसी तरह दांतों का कीड़ा भी आपको तंग कर सकता है, तो अलवी साहब के साथ रब्ता रखिएगा ताकि वो आपके दांतों का कीड़ा ठीक करने में कामयाब हो जाए। रेस्ट कीजिएगा और कोई ज़रूरत नहीं कहीं घूमने फिरने की या करने की, अपना सुकून से बैठिएगा। बाहर निकलेंगे एक तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, फिर डिप्रेस होंगे, तो बेहतर है अपने आप को इतना एक्सर्ट मत कीजिएगा, लंबी तान के अपना वीकेंड गुजारिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसिस, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वजी साहब एंड डॉक्टर साहिबा, आपका जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ, और क्योंकि आप दोनों मेरा प्रोग्राम सुनते बहुत हैं। वजी साहब से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर साहब से बात ज़रूर करूँगा कि उन्होंने मेरा जिक्र किया, तो वो कहते जलसी फील ना करें, मैं भी खुश होता हूँ। अब मुझे वो कह रहे थे कि आप डॉक्टर साहब का भी नाम बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, लिहाजा जलसी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो जस्ट आई एम किडिंग, ये आप बात को ना, जैसे आपका मूड स्विंग करने के लिए मैं ये बातें कर जाता हूँ। वो स्टार्ट आपका 10वें घर से हो रहा है, तो स्टार्ट तो आपको तो बहुत अच्छा हो रहा है, और 10वें का लॉर्ड तीसरे घर में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिल जाएगा। 10वें का लॉर्ड तीसरे घर में तो किस्मत बड़ी काम करती है, और आपकी सोच बहुत बेहतर होती है, प्रोग्रेसिव सोच होती है, तरक्की पसंद सोच होती है, और आपको अपने कामों को फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं छा गया अभी वो बिज़नेस में, तो इस किस्म की चीज़ें आपके अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा बुजुर्ग से ज़्यादा किसी पे इतबार नहीं करना, ख़ास तौर पर बहन भाइयों पे, तो वो जिससे ना वो थोड़ी सी रुकावट डाल सकते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे ममालिक और शहरों में कारोबार फैलाने की गरज से की गई इन्वेस्टमेंट मे बी वीज़ा ना मिलने की वजह से और सामान जो बाहर से आ रहा है उसकी वजह से रुकावट आ सकती है। क्लियरेंस नहीं होगी, आपकी एलसी नहीं खुलेगी, आपका माल वहीं पड़ा रह जाएगा, जिससे ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इतना है कि फिर आप उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उस दिन कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने, प्रमोशन की खबर, बिज़नेस में उठान, आपको कोई ना कोई रुतबा मर्तबा सीयत आपकी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखिएगा कि कोई ना कोई रुकावट ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो हालेबल होगी, जैसे कहते हैं सॉल्वेबल,
जैसे कि मैं उर्दू और इंग्लिश का तड़का इकट्ठे लगा देता हूँ, पंजाबी का भी तड़का लगता रहता है, बट ठीक है, जो बंदा अंदर है नॉर्मल रहना चाहिए। एनीहो आगे चलते हैं। 6th एंड 7 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड पहले घर में है। तो 11वें का और पहले का कम्बिनेशन पहले देखते हैं। दूसरों की मदाखलत की वजह से और मदद की वजह से आप कोई ना कोई बेहतरी का हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लोग आपकी शख्सियत से मुतासर होकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और अपने पैसे देंगे। आपके बड़े बहन भाई के मफादात आपसे जुड़े होंगे। गैर मुल्की आपके सिलेक्टेड दोस्त आपके साथ काम करेंगे, आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। हर किस्म का मुआशी फ़ायदा और सफ़रों के अखराजात और कारोबारी फ़ायदा देने में वो हर हमातन गोश होंगे, आपकी तरफ भागे आएंगे। और दूसरे आपकी ज़रूरतें पैदा यहाँ पे पूरी करते हुए नज़र आते हैं। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी तरफ इज़्ज़त व एहतराम और मकनातीसी खसूसियात होने की वजह से लोग आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बड़ा है, कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी, कोई फ़ायदा हो जाएगा, बड़ी सीरियस होगी, बड़ों के साथ आपकी इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही आप अच्छे तरीके से आपके और मैरिज आपकी शादी तय हो जाएगी। कोई इलेक्शन या कोई हो रहा है उस पर फ़ायदा हो जाएगा, कोई लिटिगेशन केस में आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा, हॉस्पिटल में तो वहाँ से आपकी जान छूट जाएगी, ट्रेड एकदम आपकी उठ जाएगी। और यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज और एम्बिशस एंड विशेस का घर है, और कोई ना कोई आपकी विश पूरी होती हुई भी नज़र आती है। यहाँ पे आपकी वाइफ एक रोल पे की रोल अदा करेगी, वो आपको फ़ायदा पहुँचा जाएगी। लेफ़्ट आर्म में कुछ दबाव आ सकता है जिससे आप काफ़ी हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका 8th एंड 9 मून आपका 12वें घर में, और 12वें का घर पहले घर में है, पहले का लॉर्ड पहले घर में। यहाँ पे आपकी तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो पक्की पक्की, और आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। कोई अच्छा अखराजात को आप बड़ा कंट्रोल करने में चेक करेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी ओपननेस आपके अंदर होगी। ज़रूर से ज़्यादा बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर देंगे जो करनी नहीं चाहिए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आप राज को राज नहीं रखेंगे और लोग आप पे क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि इसका मीडिएटर सैटर्न है, तो लिहाजा आप बड़े कंपोज हो जाएंगे। एक आध आपको झटका पड़ेगा तो उससे पे आप कंपोज और सीरियस नेचर के हो जाएंगे। अपनी इज़्ज़त और खुसूसी हरकत पे खुद ही मॉनिटर करेंगे, एवेल्यूशन करेंगे और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लिहाजा राज़ों ने आज की बातें ज़रा ओपन नहीं करेगा। यहाँ पे सैर सपाटे भी करते नज़र आ रहे हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ रहेंगे, लोगों के साथ घूमते फिरते नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, आराम करते हुए नज़र आते हैं, नींद बड़ी आएगी सोते हुए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मून ट्रैवलिंग भी कराता है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग, कोई वीज़ा शीज़ा कोई इस किस्म का भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। 12वां घर है, अखराजात भी आपके ज़रा ज़्यादा ही होंगे। लेफ़्ट आई में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपका कोई डेट लग सकती है, आपका कोई ना कोई हिडन अफेयर चल सकता है। अगर आप ऑलरेडी आपकी दूसरी शादी हुई है, सेकंड वाइफ है, तो उसके साथ ये बड़ा अच्छा 2 दिन गुजर जाएंगे। किसी किस्म का आपको कोई सीक्रेट रहेगा मामला। एनिमीज़ का भी कोई खौफ शौफ नहीं रहेगा। लिबरल आउटलुक होगी। अगर जेल में तो आपके ज़मानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। और आपका कहते हैं नींद बड़ी मज़ेदार होगी, मेंटल्स वरी ख़त्म होंगी। लेकिन यहाँ पे आपका गुड टाइम और एक्सपेंडिचर को आपने कंट्रोल करना है। इसी तरह 10 और 11 ये पहले का लॉर्ड तीसरे घर में गया हुआ है, तो मून और सैटर्न यहाँ पे तो सुस्ती की बोरी पड़ी होंगे। सुबह उठने को दिल नहीं करेगा, अंगड़ाइयाँ लेके पड़े रहेंगे, अच्छा जी अभी जाता हूँ अभी करता हूँ। तो बेहतर है कि सुस्ती रहे। कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, कोई गा के, कोई लिख के, और सफ़र कोई बहन भाइयों के साथ जाएंगे तो बहन भाई थोड़े से आप और ऐसा कल आपके साथ चलूँगा, जा नहीं पाएंगे क्योंकि डिले होकर हो जाएगा मामला। यहाँ कोई बहन भाई नहीं आएगा टाइम पर, तो सफ़र रुकता हुआ नज़र आता है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। बड़ी बहन आपके साथ खफा हो सकती है, वालदा खफा हो सकती है, आपकी बेगम खफा हो सकती है, बड़ी बेटी आपके साथ खफा हो सकती है। तो इसलिए सुस्ती ना दिखाइएगा, नहीं तो उनकी बड़ी आपको बातें सुननी पड़ सकती है। ख़ास तौर पे बेगम की बातें आपके दिल को चीर के रख देंगी कि क्या आज मेरे साथ जाना था और आपको सुस्ती पड़ी हुई है और आप जा नहीं पा रहे। तो इस किस्म के ताने सुनिए ये वो, या बेगम तैयार नहीं होगी तो आप फिर बोलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, रास्ते में
कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, जिससे ना मूड स्विंग आपका ख़राब होगा। शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये ज़रा अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलिएगा, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आए हफ्ता काफ़ी बेहतर है, मूड स्विंग अपना कंट्रोल कीजिएगा। वीकेंड मैं आपको मशवरा दूंगा, सो के गुजारिएगा, रेस्ट करके गुजारिएगा। कोई ज़रूरत नहीं घूमने फिरने नहीं, ट्रैफिक में जाके अपने आप का तेल भी ज़ाया करना और अपना दिमाग को भी टेंशन में लाना। तो रेस्ट कीजिएगा, दूध का सदका कीजिएगा और सुकून आ जाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।